हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस की सीरीज़ में हमने लास्ट यूनिट डेटा लिटरेसी ख़त्म की थी और इस डेटा लिटरेसी यूनिट में हमने टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा को समझने के लिए एक kaggle.com के बारे में सुना था, जिसमें बहुत सारे कंपटीशन दिए हुए होते हैं जो कि डेटा के साथ प्रैक्टिस के लिए वैल्यूएबल होते हैं। तो आज हम इसी में से सबसे फेमस जो बिगनर्स के लिए डेटा प्रैक्टिस का कंपटीशन है, दैट इज़ टाइटैनिक कंपटीशन। आज हम इस कंपटीशन को अटेम्प्ट करके देखेंगे कि कैसे आप डेटा को व्यू कर सकते हैं, कैसे उसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे उसमें प्रिडिक्शन और एजम्पशंस यानी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली यूनिट के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर आप सिंपली टाइप करेंगे kaggle.com। kaggle.com टाइप करने के बाद आपको एक इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा। मेरे में ऑलरेडी क्योंकि लॉगिन था, अदरवाइज आपके सामने एक लॉगिन विंडो आएगी जिसमें आप अपनी जीमेल आईडी के थ्रू या किसी भी ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी। इसमें हम देखेंगे, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल दिया हुआ है जिसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं और वर्किंग विंडो में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंपटीशन वाले टैब में जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे कंपटीशन दिए हुए होते हैं जिससे यूज़र डेटा के बारे में प्रैक्टिस कर सकता है। इसमें सबसे बिगनर लेवल का जो कंपटीशन है वो टाइटैनिक कंपटीशन है। आप इस तरह से जब स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग फ्रॉम डिजास्टर कंपटीशन डिस्प्ले होगा। इसका लेवल है नॉलेज एंड दिस इज करंटली ऑन। तो हम इस कंपटीशन पे क्लिक कर देंगे। जब हम इस कंपटीशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल दी हुई है। फर्स्ट टाइम एज ए बिगनर जब आप इस वेबसाइट को देखेंगे तो आपको हो सकता है काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस कंपटीशन के बारे में आपको कुछ बताया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज द लेजेंडरी टाइटैनिक एमएल कंपटीशन, द बेस्ट फर्स्ट चैलेंज फॉर यू टू डाइव इनटू एमएल कंपटीशन एंड फैमिलियराइज योरसेल्फ विद हाउ द कैगल प्लेटफॉर्म वर्क। यानी कैगल प्लेटफॉर्म पे जो और ऑप्शंस हैं उनके साथ आप कैसे डील कर सकते हो और मशीन लर्निंग में क्या होता है या कैसे हमारा डेटा वर्क करता है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। So the competition is similar. Use machine learning to create a model that predicts which passengers survive the Titanic shipwreck. यहाँ पर हमें क्या करना है, एक मॉडल ऐसा डेवलप करना है जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग या आपकी जो लॉजिक्स आप लगाएंगे, जो लॉजिकल आप रीजनिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से पैसेंजर ऐसे हैं जिन्होंने सरवाइव किया होगा। आप जो डेटा सबमिट करोगे अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, उससे आपको एक रिजल्ट मिलेगा और फिर ये रिजल्ट मैच किया जा सकता है कि ये कितना एक्सपेक्टेशन से कम या ज़्यादा है। हम चैलेंज में क्या करना है पढ़ लेते हैं। इन दिस चैलेंज वी आस्क यू टू बिल्ड ए प्रेडिक्टिव मॉडल दैट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल वर मोर लाइकली टू सर्वाइव यूजिंग पैसेंजर डेटा। आपको कुछ पैसेंजर का डेटा प्रोवाइड करा गया है जिसके बिहाफ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है हाउ कैगल कंपटीशन वर्क। ज्वाइन द कंपटीशन, आपको कंपटीशन के बारे में पढ़ना है। डाउनलोड द डेटा, बिल्ड मॉडल ऑन इट लोकली और ऑन कैगल नोटबुक एंड मेक अ सबमिशन। आपको एक सबमिशन देना है। अपलोड योर प्रेडिक्शन एज अ सबमिशन, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है वो आपको सबमिट करना है। और उसके बाद लीडर बोर्ड पे आपको अपना स्कोर मैच करना है एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। इसके साथ भी इस पे भी आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ही बताती जा रही हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम डेटा टैब में आएंगे। डेटा टैब में आपको बताया हुआ है कि देखिए यहाँ पर द डेटा हैज़ बीन स्प्लिटेड इनटू 2 ग्रुप्स। आपको 2 फाइलें दी गई हैं, training.csv एंड test.csv। training.csv फाइल में क्या है, the training set should be used to build your machine learning model. For the training set, we provide the outcome, also known as the ground truth, for each passenger.
Your model will be based on features like passenger, gender and class. You can also use features engineering to create new features. यानी इस वाली फाइल में आपको जो है पैसेंजर्स का डेटा दिया गया है और एक कॉलम दैट इज कॉल्ड ग्राउंड ट्रुथ भी आपको दिया गया है, जिसमें ये मेंशन्ड है कि किन लोगों ने सरवाइव किया और किन लोगों ने सरवाइव नहीं किया। टेस्ट डेटा में क्या है? द टेस्ट डेटा शुड बी यूज्ड टू सी हाउ वेल योर मॉडल परफॉर्म्स ऑन अनसीन डेटा। फॉर द टेस्ट सेट वी डू नॉट प्रोवाइड द ग्राउंड ट्रुथ फॉर ईच पैसेंजर। यानी इस वाली फाइल में आपको पैसेंजर्स के सर्वाइवल की डिटेल नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको क्या करना है? यूज द मॉडल यू ट्रेन टू प्रेडिक्ट वेदर और नॉट दे सर्वाइव द सिंकिंग ऑफ द टाइटैनिक। तो इस वाली फाइल में आप क्या करोगे? अपने रूल्स बनाएंगे या प्रिंसिपल्स बनाएंगे, जिसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड करोगे कि विच पैसेंजर्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। We also include gender submission CSV, a set of predictions that assume all and only female passengers survive as an example of what a submission file look like. Gender dot submission file आपको as a example file दी गई है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि लगभग सारी फीमेल पैसेंजर ने सर्वाइव किया होगा। आई थिंक आपको मेरी सभी बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डेटा वाले टैब से हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी फाइलें आपको दी गई हैं साइड में। हम इन सबको डाउनलोड कर लेते हैं। तो इन सारी फाइल्स को मैंने डाउनलोड कर लिया है और देखिए आप डाउनलोड फोल्डर में टाइटैनिक डॉट जिप के नाम से सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। मैं इन सारी फाइल्स को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लूँगी, क्योंकि ये जिप फोल्डर है। इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया और इस तरह से ये तीनों फाइलें मुझे यहाँ पर दिख गई हैं। सबसे पहले अब हम ट्रेन डॉट CSV फाइल को खोलेंगे। CSV फाइल मोस्टली एक्सेल फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पैसेंजर है, पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, क्लास है दैट इज पैसेंजर क्लास, नेम, सेक्स, एज। तो यहाँ पर ये कुछ पैसेंजर्स की डिटेल दी हुई है और इसमें साथ ही आपको एक सर्वाइव्ड और नॉन सर्वाइव्ड का कॉलम भी दिया है। जिन लोगों के आगे 0 लिखा है उन लोगों ने सर्वाइव नहीं किया है और जिन्होंने 1 लिखा है उन्होंने सर्वाइव कर लिया है। और इस फाइल के अकॉर्डिंग मोस्टली फीमेल्स ने सर्वाइव किया है। तो इस फाइल को देखकर हम क्या करेंगे? इस फाइल को देखकर हम अपना पैटर्न फाइंड करेंगे। तो ये वाली फाइल जो है हमारी किस लिए? जिससे हमें डेटा की जानकारी हो सके कि कौन कौन सा डेटा हमारी फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो बल्क अमाउंट ऑफ डेटा इज गिवन। kaggle.com इसी तरह से हमें बल्क अमाउंट में डेटा प्रोवाइड करता है, जिसे हम डेटा की प्रैक्टिस कर सकें या उस पर प्रोबेबिलिटी एजम्पशंस लगा के नए मॉडल को तैयार करने के लिए प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं इसको बंद कर देती हूँ और अब मैं ओपन करती हूँ टेस्ट डॉट CSV। अब आप देखो टेस्ट डॉट CSV में वो सर्वाइवल वाला कॉलम नहीं दिया गया है। ठीक है, सर्वाइवल वाला कॉलम नहीं दिया गया। मैं इसको भी जूम करके दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि सर्वाइवल वाला कॉलम यहाँ पर नहीं दिया गया है। यानी इस फाइल को देखकर हम अपने रूल्स बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि कुछ डेटा ऐसा है, जैसे कि कुछ मिसिंग वैल्यूज भी दिख रही हैं आपको, है ना? मिसिंग वैल्यूज भी हैं। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? मिसिंग वैल्यूज को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ताकि जैसे अब ये मेल है, अब लेकिन इनकी एज ग्रुप मुझे पता नहीं है या ये किस चीज़ का कॉलम है। जैसे ये मेल्स हैं, हाँ, एज ग्रुप का कॉलम मुझे पता नहीं है कि इनका एज ग्रुप क्या है। तो इन पे हमें प्रिंसिपल लगाने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए मैंने अपना एक रूल बनाया कि 50 ईयर्स से ज़्यादा के लोगों ने सरवाइव किया है। अब यहाँ पर जितने मेल हैं, अब सपोज ये वाला जो मेल है इसकी एज ही नहीं लिखी हुई है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको सरवाइव कराऊं या ना कराऊं? तो ऐसा जो डेटा है, जो ब्लैंक डेटा है या जो हमें कंफ्यूज कर रहा है, उस डेटा को हम अपने टेबल से हटा देते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्लीनिंग डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो क्लीन डेटा करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर चले जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में और फिल्टर लगा देंगे। ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं इसी को डेटा प्री प्रोसेसिंग कहा जाता है। अब जैसे एज वाला कॉलम मैं खोलूंगी
और इसमें सबसे नीचे आके ब्लैंक पे टिक कर दूंगी, तो जितनी ब्लैंक वाली रोज हैं वो हट जाएंगी। तो अब मुझे जो डेटा मिला है वो किस किस का डेटा मिला है, जो कि सारे पैसेंजर्स का डेटा मिल गया जिनकी एज मुझे दिख रही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है, अब हम जेंडर सबमिशन वाली फाइल खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर पैसेंजर आईडी जो है 892 से हमें दी गई है। जो फर्स्ट वाली फाइल थी दैट इज train.csv, उसमें 1 से लेके 891 तक के पैसेंजर का डेटा दिया गया था। 892 से एंड तक के पैसेंजर का डेटा यानी समथिंग 2200 तक का डेटा हमको दिया गया है। इस पे हम अपना प्रिंसिपल बनाएंगे या रूल बनाएंगे। इसको आप देख लीजिए एंड तक। तो हमको 1307 तक के पैसेंजर का डेटा दिया गया है। अब मैं इस फाइल को बंद कर देती हूँ, फिलहाल मैं इसे सेव नहीं कर रही हूँ। और फिर हम जेंडर सबमिशन वाली फाइल खोलेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। अब मैंने जो प्रिंसिपल बनाए हैं या मैंने जो रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सर्वाइव और नॉन सर्वाइव लिखेंगे। 892, 893, 894 इन सब के लिए हमको यहाँ पर अपने प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 0 या 1 लिखना है। इतना सा काम बस आपको इस कंपटीशन में करना है। तो अब इस काम को करने के लिए क्या करें, देखिए अभी मैं यहाँ से ये सर्वाइवल वाला चीज़ें हटा देती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फॉर एग्जांपल हमको ये फाइल दी गई है। अभी मैं यहाँ से इसमें ये मैंने डेटा को हटा दिया है। अब इसमें मुझे 0 और 1 लिखना है। अब आप कहोगे पैसेंजर आईडीज ही केवल दी हुई हैं, इसके आगे हम कैसे लिखें। तो इसी के लिए आपको टेस्ट वाली फाइल दी हुई थी जिसमें 892 से आप ये मेंशन कर पा रहे थे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। ये देखिए, अब इस फाइल पे जब हम फिल्टर लगाएंगे हमें क्या क्या चाहिए, सिर्फ पैसेंजर आईडी चाहिए और उसके लिए रूल बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, फिल्टर लगा लेती हूँ। फिल्टर लगाने में और साथ ही हम जो अननेसेसरी कॉलम है उनको हाइड कर देते हैं। ये हटा दिया मैंने, नेम, मेल और फीमेल, एज, सिबलिंग्स और ये सब हटा देती हूँ मैं। अभी इसको हाइड कर देती हूँ, इसकी ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं पड़ रही है। तो इन सारे कॉलम्स को मैंने क्या किया है, हाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने रूल्स बनाइए। जैसे मेरा रूल ये कहता है कि जो मेल्स हैं एज जिनकी मोर देन 50 है वो बचे होंगे, फीमेल सारी बची होंगी और 15 साल तक के बच्चे बचे होंगे। ये मुझे अपना प्रेडिक्शन कहना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर पहले अपना एक काम करती हूँ, मैं लगा देती हूँ सिर्फ मेल पर। तो इस तरह से क्या फ़ायदा होगा मुझे कि जितने भी मेल्स हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। जितने भी मेल्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इन सारे मेल को मैं क्या करूँगी, इसके अकॉर्डिंग मुझे 0 या 1 लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एज। मैं इसको भी सॉर्ट कर लेती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब आप देखिए, इसको मैं क्या लिख दूंगी, सर्वाइवल। यस, इसको मैंने सर्वाइव करा दिया, इसको भी सर्वाइव करा दिया। ठीक है, ये 2 साल का है, इसको भी सर्वाइव करा दिया, 5 साल वाले को भी, 6 साल, ये सबको मैंने सर्वाइव करा दिया। कितने माने थे हमने, 15 साल तक के बच्चों को हम सर्वाइव करा रहे हैं, 17 वालों को हमें नहीं कराना है, या चलिए 18 तक मान लेते हैं। बाद वालों को मुझे सर्वाइव नहीं कराना है। तो इन सबको मैंने ड्रैग करके सारे मेल्स को हटा दिया। और ये मान रहे हैं कि 55 की एज से ज़्यादा वाले बच्चे होंगे, तो 55 तक के हमने 0 कर दिए और उसके बाद से फिर से हमने 1 बना दिया। तो इन सारे लोगों को मैंने सर्वाइव करा दिया। अब आप देखिए, कुछ लोगों की मुझे एज नहीं मालूम है, ये जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं इनकी एज हमको नहीं पता है। तो इनकी नहीं मालूम है, तो इसको भी मैं नॉन सर्वाइवल में डाल देती हूँ, यानी 0 लगा देती हूँ। यानी इतने लोग भी हमारे नहीं पता।
तो इसको हमने नॉन सर्वाइवल में डाल लिया। तो आप देख रहे हैं कि फ़िल्टर लगाने से मेरा काम कितना ईजी हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर फिर से क्या करूँगी, फ़िल्टर लगाएंगे किसके लिए, फीमेल्स के लिए। अब हम मेल्स को हटा दे रहे हैं, फीमेल्स के लिए फ़िल्टर लगा ले रहे हैं। फीमेल के लिए हम क्या मान रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन है वो उन्हें पहले हटाया गया होगा, तो अबव 40 एज वालों को हम सरवाइव करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने कर लिया। तो ये तो बच्चे ही हैं क्योंकि फीमेल है, एज कम है हमारी, तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा। बच्चों को हमने मेल और फीमेल नहीं दिया था। ये सब सरवाइव कर रहे हैं हमारे। 18 साल तक के बच्चों को तो हमें सरवाइव कराना ही है। उसके बाद बच्चों में हमने नहीं गिना है, इनको हम 0 लिख देते हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि मैंने 55 तक के एज वालों को मैंने सरवाइव नहीं कराया है, और इन बाद वालों को मैंने फिर से सरवाइव करा दिया है। फीमेल्स को सरवाइव करा दिया है, मेल्स को सरवाइव नहीं कराया था। ठीक है, और ये जो उनकी एज अनप्रेडिक्टेबल है उनको भी मैंने बिल्कुल हटा दिया है। ये मेरा डेटा फिल हो गया है। अब जब मैं यहाँ से फिल्टर हटाऊंगी और यहाँ पैसेंजर आईडी को एज इट इज कर लेते हैं, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये मुझे मिल गए। अब मैं इनको जो है हाइड करती हूँ, और इस देखिए 892 से मुझे सारे सर्वाइवल मिल गए हैं। तो अब मैं इन दोनों को कॉपी करूँगी और ये जेंडर सबमिशन वाली फाइल में ये मेरे कॉपी हो गए, और ये मेरी जेंडर सबमिशन वाली फाइल अब सेव है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पर अपलोड करूँगी सबमिट प्रेडिक्शन में। मेरी जेंडर सबमिशन वाली फाइल अब तैयार हो गई है। इसको मैंने सारे प्रेडिक्शंस लगा के और अपने फॉर्मूलाज लगा के इसको यूज़ कर लिया है। जेंडर वाली को मैं सबमिट करती हूँ यहाँ पर। देखिए मेरा स्कोर आया है 0.5933, यानी जो मेरा स्कोर है ये एक्सपेक्टेशन पे इतना है। लास्ट टाइम जब मैंने फाइल सबमिट की थी तो 0.76 आया था। यानी अब मैं अपने रूल्स में किस तरह के चेंज करूँगी या कैसे करूँगी कि मेरा स्कोर और बढ़े, मेरा प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेशन कहाँ तक सही हो, ये चीज़ मुझे आइडेंटिफाई करनी है। और यही आपका कैगल कंपटीशन है। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको करके दिखा दिया है, लेकिन आप अपने जब बहुत रिलायबल होके, बहुत रीज़न, बहुत जेन्युइन होके जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस लगाओगे तो आपको यहाँ पर अपना हायर स्कोर मिल पाएगा। आई होप आपको सभी को ये कंपटीशन समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप सब kaggle.com पर जाकर टाइटैनिक कंपटीशन अटेम्प्ट करिए, डेटा को समझने की कोशिश करिए, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाइए, और फाइनली अपनी फाइल सबमिट करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स बताइए कि किसका हायर स्कोर आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, और आगे हम और प्रैक्टिकल्स भी साथ साथ करेंगे।